स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 6 के जीके ओलंपियाड को देखेंगे। इसमें 50 क्वेश्चन आता है और टाइम मिलता है 1 आवर का। तो इसके क्वेश्चन में जैसे कि 50 क्वेश्चन का होता है ये, तो पार्ट्स में 4 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट इसका जनरल अवेयरनेस होता है, मतलब आपने आज तक कितना भी जनरल नॉलेज के बारे में सीखा है उसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट होता है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर मतलब लास्ट 6 मंथ करंट न्यूज़ में आपने क्या क्या देखा, लास्ट 6 मंथ में क्या क्या घटनाएं इवेंट्स हुए, उन सब के बारे में पूछा जाता है। करंट अफेयर का मैंने वीडियो भी बना रखा है, आप अगर मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन स्पोर्ट्स करंट अफेयर है। और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब जो ऑफिशियल्स हैं इनका करंट अफेयर मैंने बना रखा है। इसका सबसे इजी होता है लाइफ स्किल। लाइफ स्किल का इसमें आप आराम से 5 के 5 क्वेश्चन मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद अचीवर सेक्शन होता है, 5 क्वेश्चन हैं यहाँ। एक क्वेश्चन वो 3 मार्क्स का होता है। इस पार्ट के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए इसके क्वेश्चंस का लेवल देख लेते हैं एक बार। जनरल अवेयरनेस में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग ए लूनर इक्लिप्स द शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन द मून। ड्यूरिंग ए लूनर इक्लिप्स द सन, अर्थ एंड मून आर अलाइन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आपसे पूछा गया है कि इक्लिप्स, पहली बात तो आपको इक्लिप्स के बारे में पता होना चाहिए। लूनर इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो लूनर इक्लिप्स में जैसा कि आपको पता है कि मून को सन का जो लाइट है वो नहीं मिल पाता, क्योंकि बीच में अर्थ आ जाती है, इसलिए लूनर ये इक्लिप्स होता है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पता होगा। लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स आपने शायद क्लास 5 ईवीएस में पढ़ा भी होगा या 6 में पढ़ेंगे, तो आपके लिए ये क्वेश्चन ईजी रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ड्राई आइस इज़ यूज प्राइमरली एज ए कूलिंग एजेंट। इट इज़ कूलर देन द यूजुअल आइस मेड फ्रॉम फ्रोजन वाटर एंड इट डजेंट लीव एनी रेजिड्यू। व्हाट इज़ इट्स केमिकल कंपोजिशन। तो ड्राई आइस का जैसे केमिकल नाम आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इट इज़ टोटली कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज़ ए कूलिंग एजेंट। ठीक है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, वही है। इसमें आपको साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको हिस्ट्री, सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपको कुछ करंट अफेयर्स से, स्टैटिक जीके से, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट, ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ज्योग्राफिकल प्लेसेस, साइट्स के बारे में आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इनका जो लेवल है। आपको हो सकता है अब की बार इस जो 2023 में होगा, इसी ओलंपियाड से रिलेटेड पिछले ओलंपियाड के मतलब 50 क्वेश्चन में से आपको 6-7 क्वेश्चन देखने को मिल जाएं। तो आपको इन सब क्वेश्चंस का आंसर पता होना चाहिए। जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन होता है इसमें से काफ़ी रिपीट भी होता है। और लाइफ स्किल का क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। हालांकि आपको क्लास 4 और क्लास 5 के जो ओलंपियाड हुए थे उनमें भी लाइफ स्किल के पोर्शन को देखना चाहिए, और आपको जीके का क्लास 4 और 5 का भी देखना चाहिए कि वो कैसा पेपर आया था। उससे रिलेटेड भी आपको इधर 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके, IGKO ओलंपियाड। तो थर्ड क्वेश्चन है, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट से रिलेटेड है कि किसको मापने के लिए क्या यूज किया जाता है। जैसे बैरोमीटर है, बैरोमीटर प्रेशर मापने, जैसे सिस्मोग्राफ है अर्थक्वेक के लिए, एनीमोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, थर्मामीटर है। इन सब का आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इक्विपमेंट क्या मापने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन से रिलेटेड अगर 3-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लर्न कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है कि इसरो कास्पुतिन या रसिया ने 1975 में एक लॉन्च किया था सैटेलाइट, जैसे अभी इंडिया ने मून के लिए सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो इसका क्या नाम है। अब की बार करंट अफेयर में ये पूछा जा सकता है। 23 अगस्त को ये जो मून पर लैंड किया है, तो आज प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट भी किया कि 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। ठीक है, तो अब की बार करंट अफेयर में ये पूछा जाएगा कि नेशनल स्पेस डे कब मनाने को बोला गया है। तो ये 23 अगस्त, क्योंकि उस दिन चांद पे अपना ये जो सैटेलाइट भेजा गया था, रोवर प्रज्ञान, वो लैंड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है नेशनल पार्क। तो ये इंटरनेशनल नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया कि यूनाइटेड स्टेट में एक नेशनल पार्क है ओल्ड फेथफुल। तो ये, हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। हो सकता है अब की बार जिम कॉर्बेट या काजीरंगा
नेशनल पार्क के बारे में पूछ ले तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। कम से कम जो अपने देश में नेशनल पार्क हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। स्ट्रेट क्या होता है, आइलैंड क्या होता है, गल्फ क्या होता है, पेनिनसुला क्या होता है, इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने हालांकि ऑप्शन में आंसर साथ साथ दे रखे हैं, या तो आपको टिक का निशान मिलेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए है। और इसी क्वेश्चन की आंसर की भी मैंने मेरे जीके ओलंपियाड की प्लेलिस्ट है उसमें डाल रखी है, वहाँ से आप आंसर भी देख सकते हो। ठीक है, हालांकि इसमें आप मैं बता देता हूँ, स्ट्रेट का ए नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर दैट कनेक्ट टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट, मतलब हिंदी में संधि बोलते हैं, जल संधि। तो बहुत सारी 7, 8, 9 मेरे ख्याल से 10 देर आर मैनी टाइप्स ऑफ स्ट्रेट्स। ओके, यू कैन लर्न। आइलैंड क्या होता है आपको पता ही होता है, पानी के अंदर जो ऊपर उठी हुई जगह होती है, थोड़ा सा स्पेस होता है तो वो आइलैंड होता है। गल्फ क्या होता है, तो ए पोर्शन ऑफ द ओशियन दैट पेनिट्रेट ए लैंड। ठीक है, आपको ये सब पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैसे ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड आ गया, इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस में। हु वाज द फर्स्ट प्लेयर टू विन द फर्स्ट विंबलडन चैंपियनशिप। तो विंबलडन कौन सा गेम होता है आपको पता होना चाहिए। विंबलडन जो चैंपियनशिप होती है ये टेनिस से रिलेटेड होती है, तो टेनिस के प्लेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर में ये पूछा जाएगा कि कितने ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, यूएस ओपन होता है, तो ये पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता। ठीक है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अनस्क्रैम्बल द लेटर्स। आपको जंबल लेटर मिलेगा और उससे कोई डिजीज़, इसमें हालांकि डिजीज़ का पूछा गया है कि मलेरिया का ट्रीटमेंट के लिए कौन सा क्या यूज होता है, तो क्विनिन मेडिसिन पूछा गया, मलेरिया के लिए क्विनिन मेडिसिन यूज होती है। ठीक है, तो जंबल लेटर्स भी दिए मिलेंगे आपको, उनसे कोई एक वर्ड बनाना होगा जो पूछे गए क्वेश्चन का आंसर हो। उसके बाद आप देखेंगे डेंसिटी, फोर्स, इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, कि इनका डेफिनेशन क्या होता है, डेंसिटी का क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है, फोर्स का। ये साइंस का, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, फिजिक्स केमिस्ट्री से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे आपको रिसाइकल, ये थोड़ा माइंड प्रेजेंस का क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे। अगर आपने 6 क्लास में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि जलियांवाला बाग मैसेक्रे हुआ था जो, वो 13 अप्रैल 1999 में हुआ था। तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री का भी इसी से रिलेटेड पूछ लेना चाहिए, मतलब लर्न कर लेना चाहिए। अभी जैसे स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, अगर आप गेम देखते होंगे तो आप इसको पहचान सकते हैं, ये पंकज आडवाणी हैं जो बिलियर्ड्स खेलते हैं। ठीक है, तो इंडिया का यही फेमस प्लेयर है, बहुत इसने टूर्नामेंट जीते हैं, तो एक ये फेमस प्लेयर। तो कोई भी आपको फेमस प्लेयर पेपर में देखने को मिल जाएगा, तो आपको कम से कम 15-20 फेमस प्लेयर्स का पता होना चाहिए इंडिया में डिफरेंट गेम से। जैसे अब की बार नीरज चोपड़ा का पूछ लिया जाएगा जो जेवलिन फेंकते हैं, तो अभी वो डायमंड लीग हुआ था उसमें गोल्ड मेडल जीते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी बुक के बारे में पूछा जाएगा जो नोबेल प्राइज़ मिला हो, या फिर किसी को बुकर प्राइज़ मिला हो, मैन बुकर प्राइज़ मिला हो, तो आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए। इसका मैं करंट अफेयर लेके आऊँगा तो आप वो देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, जैसे 15 फ्लावर इज द स्टेज विल्ड फ्लावर ऑफ एरिजोना। एरिजोना का कोई फ्लावर पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं इनका। आपको मिनिमम क्वेश्चंस का लास्ट 2 ईयर 3 ईयर का जितना भी ओलंपियाड हुआ है उनका क्वेश्चंस देख लेना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं हर ओलंपियाड में 6-7। अगर आपको उनका क्वेश्चन आंसर लर्न होगा तो आप इजली जल्दी से मतलब उन क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। ठीक है, 17, 18, 19 है, जैसे देखिए आप ये। उसके बाद 19 क्वेश्चन है रिगार्डिंग मून के बारे में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि मून पे क्या, एक तो ऑक्सीजन नहीं है, एयर नहीं है उधर। ठीक है, सो उधर ग्रेविटी भी नहीं है, क्योंकि आप उधर चल नहीं पाएंगे ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। 1/6 ग्रेविटी, अगर किसी का वेट अर्थ पे 60 है तो उधर जाके 10 हो जाएगा, मतलब 1/6 वेट घट जाता है उधर जाके ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, मतलब अगर कोई 600 किलो का है तो वो 100 किलो का जो भी आइटम है मून पे जाके हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी में कोई भी चीज़ नीचे नहीं हो पाती है। ठीक है, पुश नहीं कर पाएगी, तो इसलिए वेट कम हो जाता है।
अब सिंहभूम ट्राइबल्स का पूछा गया है। ये आपका स्टैटिक जीके, जैसे जंगल बचाओ आंदोलन किस लिए चलाया गया था, कहाँ चलाया गया था, ठीक है। तो आपको इन सभी इन मोमेंट का पता होना चाहिए। चिपको मोमेंट किसके लिए चलाया गया था, सेव साइलेंट वैली कहाँ और किसके लिए चलाया गया था, अब पिको मोमेंट किसके लिए चलाया गया था, ठीक है। तो चारों मोमेंट का आपको पता होना चाहिए। क्या पता अब की बार चिपको मोमेंट का पूछ लिया जाए, ये क्यों चलाया गया था और कहाँ चलाया गया था, ठीक है, और कौन इसको लीड किया था, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है जैसे नो एंड काबू क्या ट्रेडिशनल थेरेटिकल फॉर्म्स ऑफ विच कंट्री। तो हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो क्या पता आपकी बार भी आपको यही देखने को मिले, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए जापान। नो एंड काबू की जापान की ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं, थियरेटिकल फॉर्म्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ यूएफए यूरो 2023। तो आप अब की बार ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूएफए 2023 किसने जीता, ठीक है। तो मैंने इसका वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं। उसके बाद डेड लैंग्वेज का पूछा गया है, ओके। आप क्वेश्चन नंबर 25 गिव वन वर्ड, देखो इंग्लिश का भी पूछ लिया इसने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु वॉक्स ऑन रोप्स, ठीक है, तो उसको फूनम्बुलिस्ट बोलते हैं। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न है जो हर कंट्री का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, मतलब सबसे बड़ा अवार्ड, ठीक है, किसी भी कंट्री का होता है। तो इंडिया में भारत रत्न बोला जाता है। उसके बाद पद्म विभूषण होता है, फिर पद्म भूषण होता है, फिर पद्म श्री होता है, ठीक है। अब एक डिजीज़ का पूछेंगे कि सिरोसिस इज अ डिजीज़ ऑफ, हाँ आपको हर पार्ट का, बॉडी पार्ट का डिजीज़ पता होना चाहिए। जैसे ये लीवर से रिलेटेड है, अब की बार हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज़ पूछ लेंगे या किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ पूछ लेंगे, ठीक है। देखो मैथ का भी क्वेश्चन पूछा है इसमें कि हाउ मैनी मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिक्वायर्ड टू ड्रा द गिवन फिगर, कि इस फिगर को बनाने में कितनी लाइन ड्रॉ हुई है। तो इसके लिए आप इजीली क्या होगा, या तो इनको गिन लीजिए या खुद बनाइए। जैसे 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15 जैसा भी हो, आप खुद बनाएंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, जैसे ये भी मैथ से रिलेटेड हो गया। सिमेट्री पूछा गया है कि किसको डार्क करें। तो अगर हम P को डार्क कर देंगे तो एक ये लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब इक्वली पार्ट हो जाए, एक पार्ट दूसरे पार्ट को ढक ले, उसका मतलब होता है सिमेट्री। तो अभी यहाँ से लाइन खींचेंगे तो ये पार्ट इसको ढक लेगा, ये पार्ट इसको ढक लेगा, ये आधा आधा हो जाएगा, ये इसको ढक लेगा, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। जो खाली है वो उधर खाली रहेंगे, देखो ये खाली है, ये इधर खाली है, इसका ऑपोजिट ये है, इसका ऑपोजिट ये है, इसका ये है, ठीक है, ये आधा आधा हो गया। तो सिमेट्री के बारे में मतलब इसमें ओवरऑल आपका नॉलेज पूछा जाता है। 30th क्वेश्चन क्या, कंप्यूटर से रिलेटेड है, ईमेल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। उसके बाद करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर में आप देख सकते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द मेन सिंगल टाइटल 2022 फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट। तो 2022 में फ्रेंच ओपन राफेल नडाल ने जीता था, ठीक है। तो अब की बार ये जोकोविच ने जीता है। तो इसका मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। पांचों क्वेश्चन आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। तो करंट अफेयर का जितना भी आएगा ना, मैं सबका वीडियो लेके आऊँगा। प्लेलिस्ट में मैंने एक करंट अफेयर्स से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसमें जाएंगे तो आपको पाँचों क्वेश्चन के आंसर उधर मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के। आप अगर मेरे वीडियो 6-7 वीडियोज़ बनाऊँगा वो देख लेंगे तो आपका बहुत सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। लाइफ स्किल का मैंने बताया था, बहुत ही इजी होता है, ये आप लोग थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से समझेंगे तो कर पाएंगे। हालांकि आपको इनका आंसर पता होना चाहिए, ओके। एक बार क्वेश्चन आप देख लो। ये स्टेटमेंट होती हैं, ये आपको हर स्कूल में लिखी हुई मिल जाती हैं, तो आपको थोड़ा सा उनको अच्छे से देख लेना है कि किसने क्या स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया था, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 45 है, यू आर ए गुड क्रिकेट प्लेयर एंड हैज़ बीन द कैप्टन ऑफ योर स्कूल क्रिकेट टीम, व्हाट शुड यू डू, योर कोच मेक्स वन ऑफ योर टीम मेट्स कैप्टन द टीम टू डेवलप हिज रिलेशनशिप लीडरशिप क्वालिटीज़। तो आपको रिस्पेक्ट योर कोच डिसीजन एंड एनकरेज योर न्यू कैप्टन, ठीक है। तो उनका मतलब
बिहेवियर के बारे में, आपका एटीट्यूड किसके प्रति क्या रहता है। उसके बाद लास्ट सेक्शन इसका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है अचीवर सेक्शन, क्योंकि इसका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। यही अगर आप 5 क्वेश्चन करेक्ट कर देंगे तो आप बहुत लीड ले लेंगे बाकी बच्चों से। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि बस आपको ये देख लो कि क्वेश्चन में आपको एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये देख लो कि आपको किसका आंसर पता है, बस आप अच्छे से देखो। चारों में से एक क्वेश्चन तो ऐसा ज़रूर होगा जिसका आंसर आपको पता है, बस वो ऑप्शन में मैच कर लो कि किस ऑप्शन में करेक्ट दिया गया है, मैच किया गया है, ठीक है। क्योंकि हर एक में अलग अलग होता है। जैसे मान लो आपको ये पता है कि 4th का आंसर सी है, तो अब यहाँ देख लो आप कि 4th का सी कहाँ है। देखो 4th का सी डी में है, डी में 4th का सी है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब आपको एक पता होगा तो आप सभी अगर देख लेंगे कि कहाँ, आपको ये पता है कि 2 का आंसर ए है, तो देखो 2 का आंसर ए ये रहा बी में, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। बस आपको एक क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, आप बाकी का भी इजीली कर लेंगे। तो इसकी ये मेन ट्रिक है, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन है, जैसे 47 में है, ठीक है, 47 में अब हमें ये पता है कि विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट की है ओल्डेस्ट टीम है, ठीक है। मगर ये 3 में ट्रू दे रखा है, इसका मतलब बी वाला तो गलत ये हो गया, ऑप्शन से हट गया। उसके बाद सेकंड है नवाब इफ्तिकार अली खां पटौदी वॉज ओनली टेस्ट क्रिकेटर टू हैव प्लेड फॉर बोथ इंडिया एंड इंग्लैंड, ठीक है। तो ये बात सही थी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी आपका कट जाएगा क्योंकि इसमें फॉल्स दे रखा था। अगर आपको क्रिकेट का थोड़ा नॉलेज होगा, मतलब स्पोर्ट्स का, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे, ठीक है। बस आपको ये पकड़ना है कि मुझे कौन सा पता है, एक करेक्ट आंसर कौन सा है, ताकि मैं इसमें इजीली नंबर ले सकूँ, ठीक है। जैसे आपको हर ओलंपियाड में आंसर क्वेश्चन नंबर 50 इजी देखने को मिलेगा, जैसे इसमें बहुत इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस आर नॉट डायरेक्टली एसेसिबल बाय सीपीयू, तो सीपीयू से डायरेक्ट एसेसिबल कौन सा नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था क्लास 6 का जीके ओलंपियाड। आई होप आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन 2023 में भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ओलंपियाड में अच्छी रैंक लेके आनी है तो बने रहिए मेरे चैनल पर जीके विद सोनू मुदगिल।